नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। मेरी कहानी का मेन कैरेक्टर है मिताली, जो कि कॉलेज में पढ़ती है, और दूसरा कैरेक्टर है अनु, जो मिताली की सहेली है और उसी के साथ कॉलेज में है, और तीसरा कैरेक्टर है अभय, जो कि अनु का कजन ब्रदर है। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी। अनु, अनु जल्दी उठ, अभी तक सो रही है। कल तुझे बताया था ना कि पहला पीरियड गुप्ता सर का है, उठ ना। मिताली ने चादर खींच दी। जैसे ही मिताली ने चादर खींची, एक खूबसूरत सा नौजवान लड़का उठ के बैठ गया और मिताली को भौचक्का होकर देखने लगा। मिताली हड़बड़ा गई और पलटकर भागी तो अनु से टकरा गई। ये तेरे बिस्तर पर कौन है? मिताली ने पूछा। ये मेरे भैया हैं, मेरे मामा जी के बेटे। तुझे बताया तो था, कल ही अमेरिका से लौटे हैं, 2 महीने के लिए भारत आए, अब यहीं रहेंगे। वो रात में अचानक आ गए तो मुझे अपना रूम उन्हें देना पड़ा। ओह, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मिताली बोली। कुछ नहीं सोच रहे होंगे, बल्कि खुश हो रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत लड़की ने उन्हें उठाया। मिताली शर्मा गई और दोनों कॉलेज के लिए निकल गईं। हाय स्वीट हार्ट, कैसा रहा कॉलेज? अभय ने अनु से पूछा। मेरा कॉलेज तो ठीक रहा, आप क्या सारा दिन मिताली के ख्यालों में ही रहे? सही पहचाना, अभय चहकता हुआ बोला। प्लीज प्लीज अनु, मिताली से मिलवाना, अभय बोला। भैया ज़्यादा खुश मत हो, उसकी फैमिली बहुत ही रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव है। उसके दादाजी को पता चल गया ना तो उसका घर से निकलना बंद करवा देंगे, इसलिए आप उससे दूर ही रहो, अनु बोली। प्लीज अनु, अभय बोला। बहुत मन है? अनु ने पूछा। हाँ, अभय बोला। तो ठीक है, शाम को उसके यहाँ पूजा में जाना है, आप भी साथ चलना। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया, अभय ने खुश होते हुए कहा। शाम को अनु और अभय मिताली के यहाँ पूजा में पहुँच गए। अभय ने मिताली के दादाजी के पैर छू लिए और उसकी माँ की भी। अभय ने अनु की तरफ देखा और आंख दबा दी। अनु ने इशारे से अभय को डांट लगा दी। मिताली के दादाजी को जब ये पता चला कि अभय अमेरिका से आया है, फिर भी इतना संस्कारवान है, तो बहुत खुश हो गए। यहीं अभय को बातों बातों में पता चला कि मिताली के पिता नहीं है। घर में मिताली की माँ, दादाजी और मिताली रहते हैं, इसलिए घर के सारे फैसले दादाजी लेते हैं। तभी मिताली पूजा का सामान लेकर आई तो अभय मिताली को एकटक देखता रह गया। मिताली फिरोजी सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अनु ने अभय को कोहनी मारते हुए कहा, क्या कर रहे हो भैया? दादाजी देख रहे हैं। अभय संभल गया। अभय रात भर मिताली के बारे में सोचता रहा। मिताली, मिताली। हाँ माँ, बेटी आज कॉलेज नहीं जाना है। क्यों माँ? मिताली ने पूछा। आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, लेकिन माँ, मैं जानती हूँ तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि उनके जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए। मिताली कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसने अनु को फोन लगाया, लेकिन अनु के यहाँ किसी ने फोन नहीं उठाया। शाम के 4 बजे लड़के वाले आ गए। मिताली बेमन से तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गई। लड़के वालों को मिताली पसंद आ गई और मिताली को भी लड़का ठीक लगा। उसने हाँ कर दी। दूसरे दिन मिताली ने जब अनु को ये बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, तो अनु ये सुनकर हैरान रह गई। अनु ने मिताली से पूछा, तुम्हें लड़का पसंद आ गया? हाँ, लड़का भी ठीक है, परिवार भी अच्छा है, मना करने की कोई ठोस वजह नहीं थी। मिताली की बात सुनकर अनु ने अभय की फीलिंग्स को बताना ठीक नहीं समझा और वो चुपचाप घर चली आई। घर आकर अनु ने अपनी मम्मी को बताया कि मिताली की शादी तय हो गई है। तभी अभय भी उसी समय वहां आ गया। जब उसने यह सुना तो वो उदास हो गया। रेडियो पर गाने की लाइन सुनकर अभय के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन अभय अपने दोस्त के यहाँ ऊटी चला गया और इधर मिताली की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। अनु ने मिताली की शादी के बारे में अभय को बताया, लेकिन अभय कुछ नहीं बोला और कुछ दिनों बाद अभय अमेरिका चला गया। इधर अनु मिताली की शादी के बाद काफ़ी अकेली हो गई थी
उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बीच बीच में अनु मिताली के हालचाल फ़ोन पर पूछती रहती थी। अनु कुछ समय के लिए बाहर गई थी। जब वो लौटी तो उसे पता चला कि मिताली के पति का देहांत हो गया है। अनु घबरा गई और दौड़ती हुई मिताली के यहाँ पहुंची। पता चला रात में ही मिताली के दादाजी मिताली को ससुराल से लेकर आए हैं। अनु हिम्मत करके मिताली के कमरे में गई। देखा मिताली पलंग का सहारा लिए जमीन पर बैठी हुई एकटक दीवार को देखे जा रही है। जैसे ही अनु मिताली के पास पहुंची, मिताली फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों एक दूसरे से लिपट गई। फिर अनु ने मिताली के आंसू पोंछे और कहा, बस अब नहीं, अब तुझे आगे बढ़ना होगा, अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। मिताली बोली, हाँ मैं आगे पढ़ूंगी और जॉब करूंगी। ये हुई ना बात। अनु मिताली के कंधे पकड़कर बोली। मिताली ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अनु का भी जॉब लग गया। इधर मिताली की भी पढ़ाई पूरी हो गई। मिताली भी जॉब के लिए ट्राई करने लगी। अनु एक दिन ऑफिस का काम कर रही थी कि उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन अभय का था। अभय 1 महीने के लिए भारत आ रहा है और 3 दिन बाद अभय घर आ गया। अनु अभय को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों चाय पी रहे थे कि उसी समय मिताली आ गई। मिताली को सफ़ेद साड़ी में देखकर अभय धक से रह गया। अनु मिताली को बिठाकर चाय लेने चली गई। ये सब कब और कैसे हो गया? अभय ने मिताली से पूछा। मेरे पति काफ़ी समय से बीमार थे और एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मिताली बोली। ससुराल वाले तो आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने दादाजी को कहा मुझे आगे पढ़ना है तो दादाजी मुझे यहाँ ले आए। ससुराल वालों ने भी मुझे बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब से मैं यहीं पर हूँ, मिताली बोली। मिताली अक्सर शाम को अनु के यहाँ आ जाती थी। अनु, अभय और मिताली घंटों बतियाते थे। अब मिताली धीरे धीरे इस दर्द से उबरने लगी थी। मिताली के दादाजी शुरू में तो टोकते थे मिताली के बाहर जाने पर, लेकिन जब से उन्होंने देखा कि मिताली खुश रहने लगी है तो उन्होंने टोकना छोड़ दिया। माँ, मैं अनु के साथ वाटरफॉल देखने जा रही हूँ। 3-4 घंटे लग जाएंगे। दादाजी को बता देना, मिताली ने कहा। ठीक है बेटी, माँ बोली। मिताली अनु के घर पहुँच गई। अभय ने कार निकाली और तीनों फॉल देखने पहुँच गए। अनु नीचे जाने की जिद करने लगी तो अभय और मिताली भी नीचे चल दिए। एक जगह रास्ता काफ़ी ख़राब था। साथ ही मिताली साड़ी की वजह से चल नहीं पा रही थी। तभी उसका पैर फिसलने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि अभय ने हाथ आगे बढ़ा दिया। पहले तो मिताली झिझकी, फिर अपना हाथ अभय के हाथ में दे दिया और यह देखकर अभय मुस्कुरा दिया और मिताली ने आंखें झुका ली।